नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी पार्ट 2। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो, अब नेक्स्ट प्रोपोजिशन स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, T2 स्पेस और हाउसटॉप स्पेस क्या होता है। देखो, ये a topological space X2, this is said to be T2 space or Hausdorff space if it satisfies following conditions of Hausdorff। ठीक है, इस मैथमेटिक्सन की जो कंडीशन सेटिस्फाई करते उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, हाउसडॉर्फ स्पेस। तो क्या कंडीशन है, let x and y belongs to capital X such that x not equal to y, then there exists a neighborhood W of x and a neighborhood V of y such that W intersection V this is equal to 5, then this space is said to be T2 space या हाउसडॉर्फ स्पेस। ठीक है, that is क्या कंडीशन है, distinct points have disjoint neighborhoods। ठीक है, distinct points have disjoint neighborhoods। तो ये हमारी T2 स्पेस और हाउसडॉर्फ स्पेस की कंडीशन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम हमारी कॉम्पैक्टनेस वाले यूनिट पे ही आते हैं वापस और प्रोपोजिशन करते हैं। देखो, प्रोपोजिशन क्या है, ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउसडॉर्फ स्पेस दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, कॉम्पैक्ट सबसेट हाउसडॉर्फ स्पेस का क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक्स बी ए हाउसडॉर्फ स्पेस, let a subset of x be compact। compact सबसेट लिया है, then required to prove क्या है हमारे पास, जो a है this is closed, a क्या होगा, closed होगा। ठीक है, अब कोई सेट क्लोज्ड कब होता है, जब उसका कंप्लीमेंट ओपन हो जाए। तो लेट कर लेते हैं v इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब हम क्या प्रूव करेंगे, इसमें जो v है वो ओपन सेट है, v ओपन हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज्ड। अब कोई सेट ओपन कब होता है, जब वो अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड हो जाए। तो यहां से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, लेट x बिलोंग्स टू v एंड y बिलोंग्स टू a, तो x नॉट इक्वल टू y होगा। ठीक है, नाउ जो x है, x इज T2 स्पेस, x T2 स्पेस है और x नॉट इक्वल टू y टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन नेबरहुड्स gx ले लेते हैं ऑफ
x and a corresponding neighborhood hy of y। ठीक है, अब देखो ये y पॉइंट a से है, दिस इंप्लाइज, और एच वाई इसका नेबरहुड है, तो यूनियन ऑफ y करें, y बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये किसका सबसेट हो जाएगा, यूनियन ऑफ एच वाई का, वेयर y बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये तो सारे ए के ही पॉइंट है, इसका मतलब ए किसका सबसेट हो गया, यूनियन एच वाई वेयर y बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और जो एच वाई सारे नेबरहुड्स हैं, सारे ओपन सेट्स हैं, तो हम लेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट सी, दिस इज कलेक्शन ऑफ एच वाई वेयर y बिलोंग्स टू ए, देन दिस स्क्रिप्ट सी, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ ए। ठीक है, अब देखो हमने कंपैक्ट सेट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। तो अब ये ए का ओपन कवर है, बट ए क्या है, बट ए इज कंपैक्ट, कंपैक्ट है, देयरफॉर दिस स्क्रिप्ट सी हैज ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट होगा। फाइनाइट सब कवर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट y1 y2 up to yn belongs to a for some n belongs to natural number such that जो a है किसके अंदर कंटेन होगा, यूनियन i from 1 to n hy। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं g किसके इक्वल, इंटरसेक्शन gy i और i from 1 to n for each i between 1 to n, इस टाइप से ले लेते हैं। ठीक है, जी वाई आई लें या जी एक्स आई कर देता हूं मैं यहाँ, जी एक्स आई। देखो हेयर जी एक्स आई इज ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, देयरफॉर जो इंटरसेक्शन ऑफ जी एक्स आई है, दिस इज आल्सो ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, दैट इज जो जी बना है, इंटरसेक्शन है ना आई फ्रॉम 1 to n, जी इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, जी क्या हो चुका है, ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, बट हमने जो ये कंडीशन लिखी है स्टार्टिंग में, क्या है, डिस्जॉइंट ओपन नेबरहुड जी एक्स ऑफ एक्स एंड एच वाई ऑफ वाई। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस, जो जी एक्स आई है उसका इंटरसेक्शन एच वाई आई के साथ क्या होगा, फाई होगा, फॉर ऑल आई और आई फ्रॉम 1 to n के लिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन अगर हम करें जी एक्स आई फ्रॉम 1 to n, इसका इंटरसेक्शन भी एच वाई आई के साथ क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब ये क्या कंसिडर कर रखा है हमने, ये तो जी कंसिडर कर रखा है, देयरफॉर जी इंटरसेक्शन एच वाई आई फाई हो गया, फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n। अब फॉर ऑल आई के लिए ट्रू है, तो इन सब की यूनियन के साथ भी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाइव। तो जी इंटरसेक्शन, इसको हमने क्या कंसिडर कर रखा है, ये किसको कंटेन करता है, ए को। जब बड़े सेट के साथ ही इंटरसेक्शन फाइव है, तो छोटे के साथ भी क्या हो जाएगी, फाइव। इसका मतलब जी किस में कंटेन होगा, x माइनस ए में। x माइनस ए क्या है, v है, और g तो नेबरहुड ऑफ x है,
therefore x belongs to G containing V, so V is a neighborhood of x। ठीक है, और x क्या लिया था हमने, आर्बिट्रेरी पॉइंट, सो V इज ए neighborhood of all of its points। ठीक है, सो V इज एन ओपन सेट। ठीक है, V ओपन सेट हो गया। अब V ओपन है, देयरफॉर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है A इज क्लोज सेट। बताओ कैसे? ठीक है, हमें ये प्रूव करना था, जो कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउसडोर स्पेस होता है वो क्या होता है, क्लोज। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस। इन टर्म्स ऑफ FIP। FIP क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो देखो एक लेमा प्रूव करते हैं, उसी में इस डेफिनेशन का यूज भी करेंगे। क्या लेमा है हमारे पास, ए टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल X, दिस इज compact if and only if every family of closed subsets of capital X having finite intersection property has non-empty intersection। ठीक है, ये है। तो देखो अब इसका हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट X इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, लेट script A this be a family of closed subsets of X having finite intersection property। ठीक है, देन रिक्वायर टू प्रूव क्या है हमारे पास, जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होगा दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, जो इंटरसेक्शन A वेयर A बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट A दिस इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये 5 के इक्वल है, तो x माइनस 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस इंटरसेक्शन A वेयर A बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट A। तो ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल X हो गया ना ये भाई, x में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे x आएगा, तो x माइनस दिस इज इक्वल टू x। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, जो इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा डी मॉर्गन लॉ से, इसको x माइनस a लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कैपिटल X। ठीक है, ये लिख दिया। अब लेट करें स्क्रिप्ट C, दिस इज कलेक्शन ऑफ x माइनस a वेयर जो a लिया है A belongs to script। ठीक है, then script C this is an open cover of X। कैसे भी देखो A कहां से लिया, स्क्रिप्ट A से, therefore A is a
क्लोज सेट। ए क्लोज है तो उसका कंप्लीमेंट x माइनस ए क्या हो गया, ओपन। और ओपन सेट्स की यूनियन कैपिटल X के इक्वल है, तो ये ओपन सेट की जो कलेक्शन है ये क्या आ जाएगी, दिस इज ओपन कवर ऑफ x। बट x क्या है, कैपिटल X इज कंपैक्ट, कंपैक्ट सेट है, therefore this script C has a finite subcover। ठीक है, फाइनाइट सबकवर है तो दिस इंप्लाई देयर एग्जिस्ट कैपिटल A1 A2 अप टू AN ले लिया कहां से, स्क्रिप्ट A से, सच दैट जो कैपिटल X है वो किसके इक्वल होगा, यूनियन I फ्रॉम 1 टू N कैपिटल X माइनस A फॉर सम N बिलोंग्स टू नेचुरल। अब यूनियन जब कैपिटल X इसके इक्वल है तो फाई हम लिख सकते हैं x माइनस, भाई इसको इस साइड लेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, यूनियन I फ्रॉम 1 टू n x माइनस ए आई। अब इस यूनियन को बाहर ले जाएंगे तो इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 टू n x माइनस x प्लस ए आई हो गया, x से x कैंसिल, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 टू n ए आई, वेयर ए आई किसके हैं, जो स्क्रिप्ट ए के मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल आ गया है, फाई के। दिस कंट्राडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एफ आई पी। जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्या फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए। यहाँ फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ गया है, फाई के इक्वल। देयरफॉर our position is wrong, so intersection A where A belongs to script A, this is not equal to 5। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। अब इसका हम करते हैं कन्वर्स पार्ट। देखो कन्वर्स पार्ट के लिए सपोज कर लेते हैं गिवन कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है वो क्या है, कैपिटल X इज कंपैक्ट। कैपिटल X को कंपैक्ट करना है तो कंपैक्ट के लिए पहले तो उसका ओपन कवर लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस बी एन ओपन कवर ऑफ X। हमने स्क्रिप्ट सी क्या लिया है, ओपन कवर ऑफ X। तो उस केस में जो कैपिटल X है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन जी आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। ठीक है, वेयर ईच जी आई इज ओपन। ठीक है, सपोज दिस स्क्रिप्ट सी हैज नो फाइनाइट सबकवर ऑफ X। जब फाइनाइट सबकवर नहीं है, ठीक है, ऐसा सपोज कर लिया, एंड लेट कर लेते हैं स्क्रिप्ट ए दिस इज इक्वल टू X माइनस जी आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई। भाई जी आई ओपन है तो X माइनस जी आई क्या हो गया, क्लोज। तो स्क्रिप्ट ए कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट हो गया। अब हम प्रूव कर देंगे इसके पास क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। तो लेट कर लेते हैं X माइनस जी वन X माइनस जी टू अप टू X माइनस जी एन। फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 टू n X माइनस जी आई, इनका इंटरसेक्शन करें तो ये क्या आ जाएगा, X माइनस यूनियन I फ्रॉम 1 टू n जी आई डी मॉर्गन लॉ से। बट दिस इज नॉट इक्वल टू 5। क्यों नहीं है भाई, हमने पहले से सपोज कर लिया स्क्रिप्ट सी दिस हैज नो फाइनाइट सबकवर। इसका मतलब कैपिटल X फाइनाइट यूनियन के इक्वल नहीं है। सो इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 टू n कैपिटल X माइनस जी आई क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, दिस इंप्लाइज स्क्रिप्ट A हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। देन बाय द गिवन कंडीशन जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होगा
x माइनस जी आई का, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस यूनियन आई फ्रॉम 1 टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हो गया, या आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई भी लिख सकते हैं इस टाइप से, जी आई नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर x is not equal to union I belongs to I gi, so this is a contradiction to the given condition। ठीक है, गिवन कंडीशन की क्या होगी ये, कंट्राडिक्शन। ठीक है, क्यों, बिकॉज स्क्रिप्ट सी दिस इज एन ओपन कवर of x, so our position is wrong, therefore this script C has a finite subcover। ठीक है, so capital X is a compact set। ठीक है, कैपिटल X क्या होगा, compact। चलो नेक्स्ट लेमा करते हैं। let X be a compact topological space and Y is a T2 space या हाउसडॉर्फ स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, let F from X to Y be a continuous map, then this mapping F is closed map। अब कोई मैपिंग क्लोज्ड मैपिंग कब होती है, जब क्लोज सबसेट की इमेज भी क्या आ जाए, क्लोज्ड आ जाए। तो देखो अब इसमें किस टाइप से प्रूव करते हैं। इसमें एक तो रिजल्ट है जो पीछे वाले हम इसमें यूज करेंगे, तो पेपर में प्रूव करने वाले। लेट के सबसेट ऑफ एक्स बी क्लोज्ड, कब, जब एफ फंक्शन एक्स से वाई तक कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ के इज क्लोज्ड इन y since k subset of x be closed and x is compact। तो आज हमने एक प्रोपोजिशन प्रूव की थी, क्लोज सबसेट ऑफ ए कंपैक्ट स्पेस क्या होता है, कंपैक्ट, देयरफॉर k इज कंपैक्ट। ये प्रूव कर सकते हैं हम इसमें। तो k क्या हो गया, कंपैक्ट। अब देखो नाउ f फ्रॉम x टू y क्या है, कंटिन्यूस मैपिंग, एंड k सबसेट ऑफ x क्या है, कंपैक्ट है। तो आज एक कल हमने थ्योरम की थी, कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कंपैक्ट स्पेस इज अगेन कंपैक्ट, देयरफॉर f ऑफ k दिस इज कंपैक्ट सबसेट ऑफ y। अब देखो आज अभी जो थ्योरम की थी कि कोई भी कंपैक्ट सबसेट अगर y का है, y क्या है, हाउसडॉर्फ स्पेस है। ठीक है, ए कंपैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउसडॉर्फ स्पेस क्या होता है, क्लोज, दिस इंप्लाइज f ऑफ k इज ए क्लोज सेट। ठीक है, अब k का क्लोज लिया था हमने और उसकी इमेज भी क्या आ गई, क्लोज्ड आ गई, देयरफॉर दिस मैपिंग इज ए f is a closed mapping। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये लास्ट थ्योरम इसमें प्रूव कर देंगे, तो ये हो जाएगी। चलो नेक्स्ट प्रोपोजिशन करते हैं इसमें। अब let x be a compact space। ठीक है, and y be a
T2 स्पेस, ठीक है। F from X to Y be bijective and continuous mapping, देन हमें क्या प्रूव करना है, F इज होम्योमॉर्फिज्म। अब होम्योमॉर्फिज्म हमने क्या प्रूव किया था कि कोई फंक्शन x से y तक 1 ऑनटो कंटिन्यूअस एंड ओपन हो जाए तब ये क्या हो जाती है, होम्योमॉर्फिज्म। अब देखो बाइजेक्टिव और कंटिन्यूअस हमें पहले से ही गिवन है, दैट इज 1 ऑनटो कंटिन्यूअस गिवन है। नाउ ओनली रिमेन्स टू प्रूव क्या है, दिस मैपिंग इज एन ओपन मैपिंग, ठीक है। तो देखो लेट f फ्रॉम x to y दिस बी कंटिन्यूअस 1 एंड ऑन टू मैपिंग लेकर चलते हैं। सो टू प्रूव f इज होम्योमॉर्फिज्म, इट्स remains to prove f is an open map। अब ओपन मैप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। होम्योमॉर्फिज्म के लिए क्या प्रूव करना है इसको, ओपन मैप, ठीक है। तो ओपन मैपिंग क्या होती है, लेट g सबसेट ऑफ x बी ओपन। अब हमें प्रूव करना है जो इसकी इमेज है वो भी क्या हो जाएगी, ओपन होगी। जब g सबसेट ऑफ x ओपन है then x minus g this is closed। और जो अब अभी लेमा प्रूव किया है इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको k कंसिडर कर लें, then f of k this is closed subset of y। ये क्लोज सबसेट किसका था, x का था। जब f of k क्लोज सबसेट ऑफ y है, ठीक है, तो यहां से डेट इज f ऑफ x माइनस जी क्या आ गया, क्लोज सबसेट ऑफ y, ठीक है। इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, डेट इज f ऑफ x माइनस f ऑफ g दिस इज क्लोज सबसेट ऑफ y, डेट इज f ऑफ x क्या है, y के क्लोज सबसेट ऑफ y, डेट इज f ऑफ g क्या हो जाएगा, दिस इज ओपन सबसेट ऑफ y, ठीक है। तो g ओपन x में लिया, f ऑफ g ओपन y में हो गया, सो f इज एन ओपन मैप, ओपन मैप हो गया, देयरफॉर f इज ए होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। ये होम्योमॉर्फिज्म हो चुका है। तो अब इस टाइप से हम और प्रोपोजिशंस और लेमा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।